प्रदेश में वर्षों से स्कूलों की जगह मंत्रालय, कलेक्टर कार्यालय, जनप्रतिनिधियों के दफ्तर और अन्य सरकारी संस्थानों में अटैच होकर काम कर रहे शिक्षकों पर अब सरकार का शिकंजा कसने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। लोक शिक्षण आयुक्त ने पूरे प्रदेश से अटैच शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है और साफ निर्देश दिए हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों का अटैचमेंट तत्काल समाप्त किया जाए। शुरुआती जांच में 213 शिक्षक स्कूलों से बाहर कार्यरत मिले हैं, लेकिन विभाग का अनुमान है कि यह संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। आखिर सरकार ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया और इसका असर शिक्षकों तथा सरकारी स्कूलों पर क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से मंत्रालय, कलेक्टर कार्यालय, जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में अटैच होकर काम कर रहे शिक्षकों को अब वापस स्कूल भेजा जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों का अटैचमेंट तत्काल समाप्त किया जाए और उन्हें उनके मूल पदस्थापना वाले विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाए। सरकार के निर्देश के बाद भोपाल, रीवा, जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट में 213 शिक्षक विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अटैच पाए गए हैं। इनमें अकेले भोपाल जिले के 52 शिक्षक शामिल हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों का मानना है कि यह केवल शुरुआती आंकड़ा है और जब सभी जिलों से पूरी जानकारी मिलेगी तब यह संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार कई शिक्षक वर्षों से कार्यालयों में कार्यरत हैं और अब अपने अटैचमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल स्कूल लौटने के बाद उन्हें नियमित रूप से ई अटेंडेंस दर्ज करानी होगी, तय समय तक विद्यालय में उपस्थित रहना होगा और विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सरकार पहले ही जितनी ई अटेंडेंस उतना वेतन व्यवस्था लागू कर चुकी है। ऐसे में अनुपस्थित रहने या निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर वेतन कटने की आशंका भी बनी रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षक अपनी मूल संस्था में जाकर कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, उनका जुलाई महीने का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद कई जिलों में ऐसे शिक्षक अब तक स्कूल नहीं लौटे हैं। विभाग अब ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रख रहा है और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरतने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कुछ जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस कार्रवाई को लेकर असहमति भी सामने आई है। विभागीय सूत्रों का दावा है कि कुछ अधिकारी शिक्षकों का अटैचमेंट खत्म करने के पक्ष में नहीं है और जिला शिक्षा अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है। हालांकि किसी अधिकारी का नाम आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह का कहना है कि लंबे समय से शिक्षक संगठन भी यह मांग कर रहे थे कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए ताकि वे पूरी क्षमता के साथ विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी शिक्षकों को उनके मूल दायित्व यानी शिक्षण कार्य में वापस भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश के कई जिलों में शिक्षक जनगणना, बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ऐसे सभी मामलों की समीक्षा कर रहा है जहां संभव होगा वहां शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर विद्यालयों में भेजा जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके तथा छात्रों को नियमित रूप से शिक्षक उपलब्ध हो सके। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि हजारों शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में लौटते हैं तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो सकती है और विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर वर्षों से कार्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अब नियमों के तहत विद्यालय में नियमित उपस्थिति और शिक्षण कार्य करना अनिवार्य होगा। अब देखना होगा कि सरकार का यह अभियान कितनी तेजी से लागू होता है और प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था में इसका कितना सकारात्मक असर देखने को मिलता है।